वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी प्रभु प्रेमी जन, परम प्रेमास्पद भगवत स्नेही जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वाध्याय परिवार के सभी प्रभु प्रेमी आप सभी को सर्वप्रथम आज विश्व युवा दिवस, भारत का युवा दिवस, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक गौरवमय हमारे लिए दिन है, वह है आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। और मैं तो अपने जीवन का एक आदर्श उनको मानता हूं और भारतीय भावातीत ध्यान को जो विश्व में जिन्होंने प्रचार किया, ऐसे महर्षि महेश योगी जी का भी आज जन्मदिन है। आज हम महर्षि महेश योगी के कार्यक्रम में भी अभी होके आए हैं। कहने का तात्पर्य, सर्वप्रथम ऐसे महान विभूति स्वामी विवेकानंद जी महाराज, महेश योगी, ऐसे भारत को गौरव प्रदान करने वाले ऐसे दिव्य चेतना को हम प्रणाम करते हैं। आप सबका भी अभिनंदन करके आइए अब हम लोग मूल विषय में प्रवेश करें। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं और चिंतन की यात्रा में हम लोगों ने कल तक 9वें अध्याय की ये भूमिका के रूप में जो 3 श्लोक हैं उस पर हम लोगों ने चिंतन किया। कहीं आवाज आ रही है किसी की, थोड़ा ध्यान से विचार करेंगे। पहले श्लोक में भगवान ने साधक की योग्यता पर चिंतन बताया। दूसरे श्लोक में इस आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या की विशेषताएं, 7 विशेषताओं की चर्चा की। तीसरे श्लोक में इस ब्रह्म ज्ञान, भगवान का स्वयं का ज्ञान, उस पर अश्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान ने कहा वो सब कुछ उनको मिल सकता है, मैं उनको नहीं मिल सकता। श्रद्धा की महिमा बताई। अब इन सब को कहने के बाद भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। अब इसके बाद जो चौथे श्लोक से जो हम लोग आगे की यात्रा करेंगे, पहले 2-3 बातें आपसे कहूं। आप लोग इन श्लोकों को, इनके भाव को समझने की कोशिश करिएगा, कारण कि जो अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और मैं अपने अनुभव से कहता हूं, मुझे भी इन 2-3 श्लोकों को समझने में मुझे 2-3 दिन लग गए थे। हालांकि मैं अपनी अपनी मेधा होती है, आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। मैं जब इसको पढ़ रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान क्या बोल रहे हैं, और जब बाद में गुरुजनों के प्रसाद से कुछ चिंतन हुआ तो लगा कि इतना बड़ा सूत्र, इतना सुंदर स्टेटमेंट ठाकुर जी ने अपने विषय में जो दिया है, ये बहुत चिंतन करने जैसा है। इसलिए एक बात आपसे कहूं, थोड़ा दिमाग का वर्जिश, मेरे गुरुजी ये श्लोक मुझे सुना रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो मुझे एक सूत्र वो बोले थे, तो मैं वही बात आपसे कहूंगा कि ये अब आगे की जो प्रक्रिया को समझने के लिए, जैसे शरीर की वर्जिश करते हैं ना,
हमारे गुरु जी कहते ऐसे दिमाग की वर्जिश करनी पड़ती है और समझ में आएगा, मुझे पक्का भरोसा है। लेकिन आप लोग, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया ऐसा नहीं, प्रयास करिएगा, और नहीं तो और अच्छी तरह से स्पष्टीकरण करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि हमें समझ में आ जाए। तो अब हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं भगवान का, जो अपने बारे में भगवान बता रहे हैं, मैं कौन हूं, इस बारे में जो ठाकुर जी बता रहे उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। पहले पाठ करें, यह है 4था श्लोक, और पूरा वेदांत का और पूरा शास्त्रों का, उपनिषदों का सार आपको यहां मिल जाएगा। आइए मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः मया अव्यक्त मूर्तिना इदं सर्वं जगत ततम् सर्वभूतानि स्थानि च अहं तेषु न अवस्थितः। ये इसका अन्वय है। अब क्या, कैसे देखना इसको? मया अव्यक्त मूर्तिना, मेरे इस अव्यक्त स्वरूप से, इदं सर्वं जगत ततम्, यह सारा जगत व्याप्त है। सर्वभूतानि स्थानि, सारे भूत प्राणी स्थानी मुझ में ही स्थित है। च मतलब और, अहम तेषु न अवस्थितः, परंतु उन सब भूतों में मैं नहीं रहता। इस श्लोक का अर्थ तो समझ में आया होगा। मेरे इस अव्यक्त स्वरूप से संपूर्ण जगत व्याप्त है, सारे भूत प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उन भूतों में नहीं हूं, ये भगवान ने कहा है। गीता चिंतन की यात्रा काफी लंबी हो रही है, इतने दिनों से हम लोग चिंतन कर रहे हैं, अतः समझने में कोई ज्यादा कठिनाई आपको नहीं आनी चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं? पहला परमात्मा का अपना स्टेटमेंट है। क्या है? पहला जो वचन है, पहला जो सूत्र है ठाकुर का, किसके बारे में? अपने बारे में। अर्जुन सुनो, राज विद्या क्या है? ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, बहुत सुंदर विषय में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। राज विद्या क्या है? अब सुनो, क्या है? इदं सर्वं जगत, यह संपूर्ण जगत। इदम, इदम शब्द संस्कृत में कहा जाता है, जैसे का उंगली से ऐसा, यह जो दिखाई दे रहा है, उंगली से जो बोल रहे हैं उसको कहते हैं इदम, यह। जो प्रत्यक्ष प्रमाण से दृष्टिगोचर हो रहा है वह इदम। तो अब इस श्लोक को और अच्छी तरह समझने के लिए हम 3 सूत्र मैं आपको दे दूंगा, आप लोग इसको लिख लें तो और अच्छा रहेगा। इदम पहला, अहम दूसरा, और तत् ये तीसरा। इसको सरल हिंदी में कहूं, यह, मैं, वह। इदम अहम तत्। तत् कहते हैं ओ परमात्मा, ठीक है। इदम कहते हैं जगत को जो दिखाई दे रहा है, और अहम कहते हैं जो भीतर आत्मा, जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन अभी उसका भी खंडन हो जाएगा, ध्यान देना धीरे धीरे। इसका मतलब यह हुआ, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो पकड़ा जा सकता है वो क्या है? भगवान कहते हैं इदम। केवल इदम नहीं, इदम सर्वम जगत, यह संपूर्ण जगत। भगवान कहते हैं संपूर्ण जगत
मया ततम, जो भी तुम्हारे आंखों से तुम जो इशारे से बोलते हो, ये संपूर्ण जगत मया ततम, मेरे द्वारा ही व्याप्त है। तो क्या हुआ? परमात्मा व्यापक है और उसके द्वारा जगत व्याप्त है। किसके द्वारा? सूत्र देखना, मया ततम, ततम का अर्थ होता है विस्तार, मेरे विस्तार से, मेरे द्वारा व्याप्त है। मया किसको बोल रहे भगवान? महाराज ये मया मया आप जो कह रहे हैं, आप हैं कौन जो मैं मेरे द्वारा व्याप्त हो रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं? हम तो आपको तो अर्जुन के रथ पर एक हाथ में घोड़े का बागडोर और एक हाथ में चाबुक लेकर इस रूप में देख रहे हैं। ये मया आपको क्या कह रहे हैं आप? भगवान ने कहा ये तो मेरा व्यक्त रूप है, लेकिन मया अव्यक्त मूर्ति ना ततम, जो अव्यक्त स्वरूप है उस अव्यक्त मूर्ति है, उसके द्वारा व्याप्त है। मूर्ति शब्द का अव्यक्त मूर्ति ना, श्लोक आप पकड़ना, इसलिए मूल श्लोकों को साथ में रखना पड़ेगा आपको, मूल श्लोक को। तो भगवान कहते अव्यक्त मूर्ति हूं मैं। सरकार, ये मूर्ति शब्द का अर्थ क्या है? जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने शंकर भाष्य में लिखा, मूर्ति शब्द का अर्थ है स्वरूप। भगवान कहते मेरे स्वरूप से में ये रूप व्याप्त है, भीतर है स्वरूप, बाहर है रूप। आप चाहे तो इसे अस्तित्व भी कह सकते हैं, आप चाहे इसको एग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं। मूर्ति का अर्थ क्या है? मूर्ति का अर्थ है बस, जिसे मैं है बोल रहा हूं। अर्थात भगवान ऐसे अस्तित्व है जिस अस्तित्व के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, बस है। प्रभु यहां अपना परिचय किस रूप में दे रहे हैं? फिर समझना, अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त अस्तित्व, अर्थात किसी भी प्रमाण का विषय भगवान नहीं है। प्रथम उद्घोष है भगवान का, ये राज विद्या का, विद्याओं का राजा, ये भगवान पहली घोषणा कर रहे हैं, मैं व्यापक हूं, जगत व्याप्य है, इदम मया ततम। अब आप लोगों से कहूं, इस जो ठाकुर जी का जो स्टेटमेंट है ना, मया ततमिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्ति ना, इसको थोड़ा गीता से हम लोग मिलाने की कोशिश करें। आपको बताऊं, मैंने बहुत इस पर चिंतन किया, फिर आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं कि कुछ हमें चिंतन की यात्रा और आगे बढ़े। अब हम लोग दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, आप जरा, आपके पास गीता है ना, उसको देख लीजिए जरा। दूसरे अध्याय का 17वां, उसमें भगवान ने क्या कहा है? भगवान वहां कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी तु तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम। अब देखिए यहां क्या कहा, इस श्लोक में हम क्या देख रहे हैं? अभी भगवान कहते मया ततमिदम, ततम इदम, और यहां भगवान ने क्या कहा 17वें में? अविनाशी तु तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसे तू अविनाशी समझ। ये दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? वहां क्या था? अविनाशी आत्मा। यहां क्या कह रहे भगवान? अविनाशी मैं। और 8वां अध्याय जो आपने देखा, 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला? पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि एन सर्वमिदं ततम। या आप जहां जहां मैं बोल रहा हूं एन सर्वमिदं ततम, इसको अंडरलाइन करिएगा। दूसरे अध्याय का 17वां, 8वें का 22वां, पूरा एकदम एक ही, मतलब मैं पहले भी कॉपी पेस्ट वाली बात आ गई। तो भगवान यहां, इसका मतलब है ये जो 8वें अध्याय में जो 22वां श्लोक है, इस सगुण और निर्गुण की उपासना के रूप में भगवान कह रहे हैं। तो इसमें
एन सर्वमिदं ततम, मतलब इस सगुण निर्गुण के द्वारा, वो परमात्मा के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा, इदम मया ततम, वहां भी व्याप्त, आत्मा के द्वारा व्याप्त, दूसरे के सत्र में। अब आप जाइए 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में, 18वें का 46वां श्लोक मैं भी खोज रहा हूं, और उसमें भगवान क्या कह रहे, 46वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम एन सर्वमिदं ततम। अब देखते जाइए शब्द, फिर यहां अंडरलाइन करिए, एन सर्वमिदं ततम, मया सर्वमिदं ततम, एन सर्वमिदं ततम। और यहां क्यों कह रहे हैं भगवान, कर्मों के द्वारा जिनका पूजन होता है वो भगवान है, एन सर्वमिदं ततम, वो जगत में व्याप्त है। अब इसका मैं आप लोगों को केवल आनंद करने के लिए मैं घुमा नहीं रहा हूं, अब आपको ये समझना है यहां, इसका तात्पर्य है कि जहां आत्मा कहा गया दूसरे के सत्र में, जहां भगवान कहा गया सगुण निर्गुण 8वें के 22 में, और जहां अविनाशी कहा गया, और भगवान कहते कर्मों के द्वारा मेरी उपासना 18वें के 46 में, और जब यहां 9वें में भगवान चौथे में कह रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं, इसका मतलब यह हुआ अविनाशी आत्मा, सगुण निर्गुण तत्व, कर्म के द्वारा जिनकी उपासना पूजन की जाती है वो, और हमारे नंदनंदन श्याम सुंदर जो कृष्ण अर्जुन के रथ में गीता सुनाने की मुद्रा में पार्थ सारथी बन के बैठे हैं, वो अलग अलग है नहीं, एक ही है। ये सब में घुमाने का मतलब है वो एक ही तत्व है। इसका अर्थ है कि अपने दृष्टिकोण को थोड़ा व्यापक बनाना पड़ेगा। दृष्टिकोण को, इसका मतलब आत्मा भी व्यापक है, कृष्ण भी व्यापक है, जो भगवान है हमारे इष्ट है वो भी व्यापक है, मैं उन्होंने ही संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। सज्जनों, जो व्यापक नहीं है ना वो भगवान हो भी नहीं सकता है। सच्ची बात तो है। क्या, किस बात का भगवान जो व्यापक नहीं? प्रभु की व्यापकता है, यहां भगवान है व्यापक और जगत है व्याप्य। व्याप्य वस्तु का नाम है जगत और व्यापक तत्व का नाम है जगदीश। तो परमात्मा में और संसार में जो संबंध है ना, इसको हमारे वेदांती कहते हैं व्याप्य व्यापक संबंध। एक व्यापक है, एक व्याप्य है। अब इतना तो आपने सुन लिया, अब और गंभीर हो जाइए। अच्छा, प्रभु की व्यापकता कैसी है, किस प्रकार की व्यापकता है प्रभु की, इसको हमें और समझना होगा। जैसे अग्नि में लोहा व्यापक है, लोहे को अग्नि में डाल दीजिएगा तो क्या हुआ, तो अग्नि लोहे में व्यापक हुई, पहला। दूसरा, पानी में चीनी को घोल दीजिए, मिला दीजिए, तो चीनी पानी में व्यापक हुई। समझ रहे हैं ना बात? देखो, अग्नि लोहे में व्यापक हुई, चीनी पानी में व्यापक हुई। क्या भगवान की व्यापकता वैसी है कि जो जगत में व्यापक हो रही? क्योंकि भगवान पहले कह चुके हैं संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूं, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। इस श्लोक को थोड़ा समझना। और मैंने कहा किस रूप में व्यापक है? क्या अग्नि लोहे की तरह, लोहे में जो अग्नि है उस तरह, चीनी पानी में व्यापक है उस तरह, अथवा, लेकिन ये दोनों जो उदाहरण जो है, चीनी पानी में, अग्नि लोहे में, ये दोनों को वेदांत कहता है परिच्छिन्न दृष्टांत। ये दृष्टांत परिच्छिन्न है, नष्ट हो जाए, कोई महत्व का नहीं है। अब दूसरा दृष्टांत फिर हम समझ, अथवा एक और उदाहरण से समझ लें। मिट्टी जैसे घट में व्यापक है, एक उदाहरण दे। मिट्टी जैसे घड़े में व्यापक है, तरंगों में जल व्यापक है,
जल तरंगों में व्यापक है, जल तरंगों में व्यापक है, मिट्टी घड़े में व्यापक है। क्या ऐसी व्यापकता है भगवान की? अब आप लोग सोच रहे होंगे आज क्या सुना रहे हैं आप, लेकिन ये समझना है क्योंकि भगवान अपना स्टेट अपना परिचय दे रहे हैं। तो वेदांत में यदि हम लोग वेदांत की कक्षा में और आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो ज्ञान की श्रेणी में आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो दृष्टांत मैंने 4 दृष्टांत सुनाए उन सभी दृष्टांतों का खंडन हो जाएगा, कोई लगेगा नहीं वहां। क्यों? ठीक है, प्रारंभ में हम मान सकते हैं इसको, ये दृष्टांत ठीक है प्रारंभ में समझाने के लिए, मतलब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने के लिए ठीक है फर्स्ट गियर में। लेकिन आप परमार्थ में जाकर वहां की यात्रा करने के बाद भी इसी दृष्टांत को लेके बैठ गए तो हमारे कहते हैं ये दृष्टांत उस ब्रह्म में घटेगा नहीं, साधनावस्था में घट सकता है, साध्यावस्था में नहीं। बात समझ रहे होंगे यहां तक? क्योंकि अब क्योंकि बिकॉज जल लहर बनते समय, जैसे समुद्र से जल का लहर आ गया ना, लहर बनते समय जल में जल का जो लहरें बन जाते हैं ना, तो गुण बदल लेती हो लहरें। क्योंकि ऐसा बोला जाता है लहरें में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो जल में नहीं होती, लहरें में जो ऑक्सीजन है और दूसरे जलों में वो नहीं पाई जाती वहां। दूसरा, घट बनते समय मिट्टी में परिणाम हो जाता है, समझ रहे होंगे? घड़ा यदि बना लेते हैं, जैसी मिट्टी है क्या वैसी घड़ा बन जाए? नहीं हो सकता, परिणाम होता है, अपनी केमिस्ट्री वहां बदल जाती है, रसायन तत्व बदल जाता है। अच्छा, और एक दृष्टांत से हम समझ लें, सोना सुवर्ण, जैसे सुवर्ण गहनों में व्याप्त है, ऐसे भगवान व्याप्त है क्या जगत में? तो आप कहेंगे नहीं, सोना तो सोना ही रहता है, गहनों में नहीं रहता है। क्यों? आप सब जानते होंगे सोना कभी गहना पूरी तरह से नहीं बन सकता। सोना को गहना सच्ची बात है, सोना गहना बन ही नहीं सकता। मतलब सोना में जब तक और धातुओं का प्रवेश न हो तब तक वो सुवर्ण आभूषण कैसे बनेगा? 24 कैरेट का जो सुवर्ण है ना, आभूषण नहीं बन सकता। तो अब इस दृष्टांत से क्या समझ पाएंगे हम? ये सब दृष्टांत सज्जनों, ये शुरुआत के दृष्टांत है, शुरुआत के एग्जाम्पल है। लेकिन भगवान जो अपना परिचय खोल के दे रहे हैं, अपनी छाती खोल के सारी बातें भगवान सामने रख रहे हैं, उसमें ये दृष्टांत लागू नहीं होगा। फिर ये तो हमारे ज्ञान की प्राइमरी कक्षा के दृष्टांत है। वेदांत के कहते हैं ना, ये प्राइमरी पाठशाला में जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसे दृष्टांत दिए जाते हैं, उस समय के दृष्टांत है। क्यों? जैसे तरंग में जल, आभूषण में सोना, मिट्टी में घट, यह सब नहीं है, क्योंकि इनके परिणाम होते हैं, इसका रिजल्ट निकलता है। जो रूप पहले था वो बदल जाता है। अब ध्यान देना, बिना परिणाम के जो होता है उसके द्वारा व्याप्त है, परिणाम के द्वारा नहीं। जो भी बन जाता है परिणाम नहीं। अब इसलिए दृष्टांत क्या दिया है? इसलिए इस दृष्टांत को समझाने से पहले मैं आपके सामने 2 चीजें रखूंगा, और संभवतः कभी चर्चा में मैंने कहा हो, मुझे याद नहीं है, फिर यदि कहा हो तो कोई बात नहीं, फिर समझ लीजिएगा। हमारे इस बात को समझाने के लिए आचार्यों ने 2 नियम बनाए, 2 वाद तैयार किया। इसको भी लिख लीजिएगा, जो वेदांत के विद्यार्थी हो समझ ले। 2 वाद। एक वाद का नाम है, किसी चीज को समझाने के लिए कोई वाद मानते हैं हमारे यहां, न्याय। और कौन सा है? पहला, इसका नाम है परिणामवाद, और एक है विवर्तवाद। वेदांत का विवर्त शब्द बड़ा दिव्य है, अभी आपको समझ में आएगा। तो परिणाम और विवर्त किसको कहते हैं? देखिए, परिणाम जो होगा
जैसे दूध आपके घर में है, दूध का आपने दही बनाया, तो दूध का परिणाम हो गया, परिणाम बात। हालांकि दही किसका बना? दूध का ही बना, बिना दूध के दही नहीं है। इसका मतलब, लेकिन जो दूध है उसका परिणाम होके दही बना। सुवर्ण है, आभूषण बना, लेकिन सुवर्ण आभूषण है मानते हैं, लेकिन फिर भी उसका परिणाम है, कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ ना कुछ धातु मिलाया गया है। ये सब परिणाम बात का दृष्टांत है। और एक मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी से ही घड़ा, लेकिन मिट्टी के जो गुण है वो घड़े में कुछ रसायन तत्व अलग होते हैं। अच्छा, ये हुआ परिणामवाद। तो जगत ये जो दिखाई दे रहा है भगवान का परिणामवाद है क्या? इसी तरह से परिणाम निकल के जगत बना? बोले बिल्कुल नहीं बना। मया ततमिदम सर्वम, फिर कैसे बना? विवर्तवाद में बना। अब विवर्तवाद का दृष्टांत क्या है? वज गजब का दृष्टांत है। बिना परिणाम के जो व्यापकता बनती है वो केवल 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 रस्सी और सर्प में बनती है। इसको वेदांत ने सर्प रज्जु न्याय माना है। ये विवर्त मतलब कैसे विवर्त? ये पक्का दृष्टांत है। हमारे वेदांत सार नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है असर्प भूतायाम रज्जौ, असर्प भूतायाम रज्जौ। कैसे? अब इसको और समझ लीजिएगा। रस्सी में आपने सर्प देखा, अच्छा, रस्सी में जो आपने सर्प देखा, एक परिणाम है कि विवर्त है? इसी का नाम है विवर्त। रस्सी है ही, आपने सर्प देखा उसमें, तो सर्प बना नहीं है, केवल आपने देखा, वहां सर्प है ही नहीं। इसका मतलब रस्सी का परिणाम होके सर्प नहीं दिखाई दिया, रस्सी रस्सी ही है। असर्प भूतायाम, सर्प नहीं है फिर भी दिखाई दे रहे। किसमें? बोले रस्सी में। इसको जगत गुरु शंकराचार्य ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है, इसका रूप दिया है। क्या कहते हैं? निष्प्रपंचे ब्रह्मणि इदम प्रपंचम अभिभासते अवभासते। अर्थात निष्प्रपंच ब्रह्म में ये जो प्रपंच है ना, ये भासित हो रहा है, भास रहा है। निष्प्रपंच। अर्जुन, मेरी इस प्रकार की व्यापकता है। अब वहां अब कोई कहे कि सर्प कहां? बोले सर्प है नहीं, है तो रस्सी, लेकिन वो रस्सी सर्प के रूप में भी व्याप्त दिखाई दे रही। अच्छा, अब जरा सोचिए, भगवान कहते हैं कि मेरी इस प्रकार की व्यापकता का मनन करो अर्जुन, इसका चिंतन करो। क्या मैं परिणाम के रूप में जगत के रूप में आया हूं, या मेरा ही स्वरूप जगत के रूप में भास रहा है? तो भगवान का परिणाम बन के जगत प्रकट नहीं हुआ, परमात्मा का विवर्त है जगत। विवर्त इसको कहते हैं। परमात्मा में ही है, दिखाई जगत जैसा है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप है। मेरी अव्यक्त मूर्ति से संपूर्ण जगत व्याप्त है, सब में मैं हूं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है अर्जुन जिसमें मैं नहीं हूं, सब में मैं हूं। अस्तित्व विहीन संसार में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। संभवतः आप लोग तो इतनी चिंतन कर रहे तो आ ही गई होगी। अब आगे और सूक्ष्म बात भगवान कहेंगे। कौन सी बात कह रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ, हर द्रव्य में आपका निवास है, हर शरीर में आपका निवास है। ठीक है, भगवान से पूछा, भगवान ने कहा बिल्कुल है, हर जगह मेरा निवास है, हर शरीर में मेरा निवास है, बिल्कुल है। इतना समझ लिया हमने, लेकिन एक गलती होने की संभावना है इसमें। एक गलती होने की संभावना। क्या संभावना है? अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मैं कहूं ना, आत्मा यहां है, उंगली से दिखाते, आत्मा कहां है? बोले यहां है। तो कहां? बोले अंतर्यामी यहां है, आत्मा यहां है, यहां रहते हैं अंतकरण में।
तो अंतकरण क्या हुआ? अंतकरण परमात्मा का आश्रय बन गया। शरीर आश्रय बन गया किसका? बोले भगवान का। आप लोग ये तो समझ में आ गया ना। यदि हम कहेंगे ना भगवान यहां बैठे हैं, तो भगवान यहां बैठे हैं तो शरीर आश्रय होकर आत्मा बैठा है, शरीर में रहते हैं। फिर कभी कभी तो यहां तक उतर जाते हैं हम लोग, शरीर ही नहीं रहेगा तो वो ब्रह्म कहां रहेगा, अंतर्यामी कहां रहेगा? शरीर नहीं कहना चाहते हो मत कहो, अंतकरण तो कह ही सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान को कहना पड़ रहा है, अच्छी तरह से कहना पड़ रहा है, अर्जुन मेरे व्याप्त होने का मतलब यह मत समझ लेना कि मैं किसी में आश्रित हूं। यही हमारी साधना पद्धति में कभी गलती हो जाती है। मैं व्याप्त हूं इसका तात्पर्य एक कभी मत लगा समझना कि मैं कहीं आश्रित हूं। मेरे व्याप्त होने का मतलब केवल यह है सब मुझ में है, सब मुझ में है। मत स्थानी, नीचे वाली पंक्ति इसको पकड़ना थोड़ा सा, मत स्थानी सर्वभूतानि। व्याप्त होने का मतलब और स्पष्ट कर रहे हैं भगवान। मेरा व्याप्त होने का मतलब यह हुआ कि सब मुझ में है, मत स्थानी सर्वभूतानि। व्याप्ति का अभिप्राय और थोड़ी गंभीरता से ले लीजिएगा। सारे के सारे भूत मुझ में रहते हैं, ठीक है। फिर कहा प्रभु आप भी तो हर बार कहते हैं, जब भी कहीं चर्चा आती है तो कहते हां परमात्मा शरीर, मैं तो शरीर में रहता हूं, शरीरों में रहता हूं। शरीर में भी आप कहां है? बोले मन में रहता हूं। आपने 1000 बार कहा और हम यही सुनते आ रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां, तो आप ही ने बार बार कहा है, तो हमको भी लग रहा है प्रभु कि कहीं आप यहीं बैठे होंगे, यहीं जुगजुगा रहे होंगे, यहीं बैठकर इधर उधर कुछ कर रहे होंगे, हमको भी तो लग रहा है। भगवान बोले अर्जुन सर्वभूतानि मत स्थानी, मैं व्याप्त हूं, लेकिन एक बात मुझे बोलना पड़ रहा है अर्जुन, क्योंकि कुछ लोग इसको गलत अर्थ में ले गए तो मुझे अपना स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कोई कुछ बोल देता है तो अब वो लोग नहीं समझ पाते हैं ना, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्पष्टीकरण कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह नहीं था, यह कहना चाह रहा था, वो झूठों कह देते कभी कभी। लेकिन भगवान को भी लगा मेरी बात को कई लोग समझ नहीं पाते, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब प्यारा कोई अपना मिल जाता है उसके सामने जाके बोला जाता है भैया क्या बताएं, मैंने तो कहा था यह, लोगों ने यह समझ लिया। आज अर्जुन जैसे प्यारे से भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। क्या? भगवान कहते हैं मैं किसी में नहीं हूं, जाओ। इतनी बातें सुना दी ऊपर की, क्या कही? मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि। यहां तक तो समझने में कठिनाई नहीं हुई, लेकिन नीचे वाली पंक्ति बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। भगवान कह रहे मेरी अव्यक्त स्वरूप से संपूर्ण जगत व्याप्त है, मत्स्थानी सर्वभूतानि, सब मुझ में स्थित है। लेकिन अब भगवान कह रहे अहम च न च अहम तेसु अवस्थित। अंतिम पंक्ति अच्छी तरह, ये तो मानो ये कहा जाए भगवान ने अपना संपूर्ण अपना परिचय दे दिया है। क्या दिया ठाकुर जी ने? अंतिम पंक्ति कह रहे न चाहम तेसु अवस्थित। ये पंक्ति को समझना कठिन है, मैं किसी में नहीं हूं, जाओ। अब ये तो बड़ा गड़बड़ बात है भाई। एक बार तो आप कह रहे मैं सब में हूं और दूसरी बार कहते मैं कहीं भी नहीं हूं। संस्कृत में एक दोष होता है, उसको कहते हैं बदतो व्याघात दोष। इसको बदतो व्याघात दोष कहते हैं संस्कृत में। यह दोष क्या है? कोई बोल के बता रहा है कि मेरे मुख में ना जीभ नहीं है, मम मुखे जिह्वा नास्ति।
यदि कोई बोल के कह रहा है मेरी तो जीभ ही नहीं है जी, तो आप क्या समझेंगे? सच सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? अच्छा, कोई बोल के बता रहा है सुनो जी, बोले हाँ आज मेरा मौन व्रत है, आप विश्वास करेंगे? भगवान यही बात यहां कह रहे हैं कि एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है, फिर आप कहते हैं मैं किसी में नहीं हूं, न चाहम तेस्वस्थित। ये तो बड़ा गड़बड़ बोल रहे हैं सरकार आप। तो सज्जनों ध्यान देना, नहीं हूं इसका मतलब क्या हुआ? नहीं हूं भगवान यहां अस्तित्वहीनता की बात नहीं कहते, एग्जिस्टेंस खत्म करने के लिए भगवान नहीं कह रहे। नहीं हूं का मतलब है मैं किसी पर आश्रित नहीं। वह जो तुमको गलती लग गई है ना अर्जुन, प्राय हम लोगों को भी गलती लग जाती है, एक गलती लग गई है ना। क्या गलती लग गई? ये जो शरीर है ना, इस शरीर में जो अंतकरण है ना, फिर अंतकरण में जो चेतन परमात्मा निवास करता है, ये अंतर्यामी रहता है, भगवान रहता है। तो भगवान यहां कहना चाहते हैं तो अंतर्यामी तो हो गया आश्रित, और शरीर हो गया आश्रय। ठीक है, एक हो गया आश्रित, शरीर हो गया आश्रय। मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, ये मेरी छोटी सी माला है। अब इस माला को मैंने यहां रख लिया यूं करके। अब आप इस दोनों को समझ जाना। अब माला का आश्रय मेरी हथेली, अब ध्यान दीजिएगा, माला का आश्रय मेरी हथेली। माला आश्रित है, कहां आश्रित है? हथेली में आश्रित। उसी तरह से कई बार ये अवस्था आ जाती है, परमात्मा का आश्रित है, बोले इस अंतकरण में, मन में, शरीर में आश्रित है परमात्मा। तो अंतर्यामी हो गया आश्रित, और शरीर और मन हो गया आश्रय। तो अब इसको स्पष्ट कैसे कहें? तो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भाष्यकार अपने शंकर भाष्य में लिखते हैं, तेसाम भूतानाम अहमेव आत्मा इति अतः स्थिति इति मूढ़ बुद्धिना अवभासते। मजेदार सूत्र है महाराज। कह रहे हैं क्योंकि मैं ही सबका आत्मा हूं, इसीलिए मोहित बुद्धि वाले लोगों को यह लगने लगता है मैं इसमें रहता हूं, शरीर में आत्मा है। यह जो कहते हैं कि वो कौन है? मूढ़ बुद्धि है। क्या कहने वाले? इस शरीर में आत्मा है। देखो बहुत ऊंची बात ठाकुर जी कह रहे हैं। अच्छा, कभी हमको लगा क्या? आज तक लगा है कि नहीं लगा है? पहले आप अपने आप से पूछना, आत्मा में ही सब कुछ है, क्या कभी लगा? लेकिन हम लोग क्या कहते रहे? शरीर में आत्मा है। हमने तो कभी सोचा तक नहीं कि शरीर आत्मा में रहता है। कभी सोचा है क्या हमने? जब भी कहा बड़े इस शरीर में आत्मा निवास करता है। केवल एक शरीर की बात क्या करें, शरीर एक आत्मा में रहता है, संपूर्ण शरीर आत्मा। इसको जरा उल्टा करो। कैसे करना? हम सबको लगता है कि शरीर में मन रहता है, ठीक है, लेकिन और एक बात कहूं आपसे, क्या कभी ऐसा लगा हमको मन में शरीर रहता है? आज तक लगा है क्या? देखो ये यहां शरीर में मन रहता है ये तो कहते, लेकिन मन में शरीर। कारण देखो, हमारे यहां कहा गया है जो जितना सूक्ष्म होता है ना उतना व्यापक होता है, जितना स्थूल होता है व्यापक कम होता है। तो शरीर शरीर स्थूल है कि मन स्थूल है? शरीर से तो मन सूक्ष्म है, जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना व्यापक होता जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ क्योंकि मन सूक्ष्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह जो आग्रह है कि अंतकरण में, शरीर में आत्मा है, उससे क्या होगा?
तो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने बहुत सुंदर बातें कही है। आत्मा को शरीर देशी बना दिया, शरीर में रहने वाला बना दिया आत्मा को। ये गड़बड़ हो गया मामला। यह जो आग्रह है ये ठीक नहीं है। हाँ, शुरुआत में तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन भगवान कहते अब तो मैं अपना पूरा परिचय, अपना स्टेटमेंट उड़ेल के तुम्हारे सामने रख रहा हूं, अब भी तुम वहीं अटके रहोगे। अरे भाई, आत्मा में ही सब कुछ है कहना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कह रहे हैं न चाहम तेष्वस्थितः, हे अर्जुन मैं उसमें नहीं हूं। मूर्तवत न अवस्थितः, मूर्तवत न अवस्थित। आवाज आज किसी की आवाज आ रही, जरा शांत हो जाएं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, मूर्त जैसे कोई मूर्त वस्तु किसी के आश्रित हो जाता है। ध्यान से समझना, मूर्त वस्तु का मतलब क्या है? कोई भी वस्तु किसी के आश्रय के बिना रह सकता है क्या? मूर्त मतलब चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ किसी के आश्रित के बिना नहीं रह सकता, तो आश्रित चाहिए। अब अव्यक्त मूर्ति आपको समझ में आ जाएगा। मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, फिर अव्यक्त मूर्ति है भगवान। जो भी व्यक्त मूर्ति है, व्यक्त मूर्ति मतलब जो दिखाई दे रहा है, व्यक्त है, और भगवान अपना परिचय क्या दे रहे हैं? अव्यक्त मूर्ति। तो जो व्यक्त है उसको आश्रय चाहिए, जो अव्यक्त है उसमें आश्रित होता है, जो अव्यक्त है उसमें आश्रित होता है। देखिए, संसार की कोई चीज, कोई भी वस्तु ले लीजिए, XYZ, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ संसार की हो, वो किसी चीज पर ही आश्रित होती है। इसलिए पारस्परिक सहकार रहता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु का आश्रय लिए बिना वस्तु रह नहीं सकती। अब यहां तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताते जाऊं, जैसे कोई भी चीज हो, माला को समझ लीजिए, मोबाइल है, शरीर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आश्रय होना चाहिए, तब आश्रित वस्तु टिक पाएगा, आश्रित पदार्थ। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। वैसे ही आत्मा कोई पदार्थ होता, कोई मूर्त वस्तु होता, मूर्त मतलब जो दिखाई देने वाली कोई चीज होती आत्मा, तो शरीर पर आश्रित होने की बात जरूर होती, क्योंकि जो दृश्य है वो शरीर पर आश्रित हो सकता है, किसी वस्तु पर। भगवान यहां कहते हैं न च अहम तेषु भूतेषु अवस्थित मूर्तवत, पदार्थ की तरह मैं वहां अवस्थित नहीं हूं, क्योंकि मैं पदार्थ हूं ही नहीं। पदार्थ है तो कहीं आश्रय चाहिए उसको। भगवान कहते मुझे पदार्थ समझोगे ना, तो फिर मेरा आश्रय बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं कौन हूं? अव्यक्त मूर्ति ना, मैं अव्यक्त हूं। इसको बहुत बढ़िया सूत्र से जगतगुरु शंकराचार्य ने लिखा, संश्लेष अभावेन आकाशस्यापि अंतरतमो ही अहम। मैं तो आकाश का भी अंतरात्मा हूं। कैसा आत्मा? संश्लेष रहित, कोई संबंध रखकर आत्मा नहीं हूं। अब इसको और मैं स्पष्ट करता हूं। अब आप अपने आप से पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जैसे हम लोग कहां हैं, आप लोग कहां हैं, मैं शायद कभी दृष्टांत में कहा हो। अब ये माला की बात कही, हाथ में है, हाथ कहां है? शरीर में। शरीर कहां है? बोले कमरे में। कमरा कहां है? बोले जमीन में। जमीन कहां है? अब आप पूछते जाइए, जमीन कहां है? पानी में। पानी कहां है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। फिर देखे जाइए, जल कहां है? ब्रह्मांड में, विश्व में, तेज में। इस तरह से करते जाइए तो अंत में जाके कहां होगा? तेज कहां है? आप पूछते जाइए, करते 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 कहां पहुंच जाएंगे हम? आकाश में। मैंने पहले भी एक बार समझाया था, आकाश में।
अब आप जरा सोच लीजिएगा, और भगवान यहां स्पष्ट, इसलिए आकाश का दृष्टांत दे रहे, आकाशस्यापि अंतरतमो ही अहम। अब सबका आश्रय क्या है? आकाश। आकाश का मतलब क्या है? फिर कह दूं, वेदांत का चिंतन इतने दिनों से कर रहे हैं आप, ये ऊपर का जो दिखाई दे रहा है ना, ये नीला नीला सा है, ये आकाश नहीं है। पहले तो स्पष्ट आप समझ लें। आकाश का मतलब होता है जहां अवकाश है, जहां एम्प्टी स्पेस है, वो आकाश है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आकाश का संबंध न हो तो कुछ बचेगा क्या, कुछ बनेगा क्या? ये जो मकान है, दुकान है, आप है, कहां है आप? ये तो सब जानते हैं, इतने दिनों से आप चिंतन करें तो मालूम है सब आकाश में है कि नहीं। कोई दीवार भी है, उसको पोल कर दो, खोल उसमें छेद कर दो, तो भीतर क्या बचेगा? आकाश। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य है, भगवान जो यहां कह रहे हैं, नहीं असंसर्गीय वस्तु क्वचित आधे अभावेन अवस्थितम भवती। अब ये सूत्र समझना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। जो असंसर्गीय वस्तु है, संसार में जो भी वस्तु है ना, सब संसर्ग वस्तु है। संसर्ग मतलब एक दूसरे के साथ एक दूसरे का तालमेल है। बिना तालमेल के कोई वस्तु है ही नहीं। कहीं ना कहीं रिलेशन है, किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से रिलेशन से ही जगत चलता है, संबंध से ही जगत चलता है। मिट्टी है, उसका भी कहीं ना कहीं है। बीज है, उसका संबंध पानी से, मिट्टी से अनाज तैयार होता है। तो आप जरा सोचते जाइए, ऐसी कौन सी चीज है जगत में किसी भी अन्य वस्तु के साथ, अन्य पदार्थ के साथ संबंध नहीं है? ऐसी कोई चीज आप बता दीजिए। कोई चीज है नहीं जो एक दूसरे के साथ संबंध न हो। तो क्या कहा? जो असंसर्गीय वस्तु है, अमूर्त है, अव्यक्त है, वो किसी पर आधे अभाव से नहीं रहती। असंसर्गीय मतलब क्या हुआ? जैसे सपना, आप सो गए, सोते समय सपना देखा आपने। अब आपसे कहूं मैं, सपना का आपके साथ क्या रिलेशन है? क्या संबंध है सपना का आपके साथ? आप जगें और जगने के बाद मैं आपसे कहूं सपना का रिलेशन क्या था आपके साथ? कुछ लगता है क्या कोई रिलेशन है मेरे साथ, संबंध है? नहीं है आपका। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है, आपकी चेतन सत्ता में सपना प्रकट हुआ है। लेकिन सपना कहां है? बोले आप में है। तो आपका सपना के साथ क्या संबंध है? बोले कोई संबंध नहीं है। उसी तरह से भगवान कहते हैं मुझ में नहीं है, इसका मतलब सपना जैसे आप में नहीं है। आपसे तो है लेकिन आप में नहीं है। न चाहम ते स्वस्थित, मैं उसमें नहीं हूं, मतलब जगत मेरे बिना नहीं है। लेकिन ये कहो कि जगत मुझ में आश्रित है, ये तो ठीक है। और फिर तुम कहते कहते जगत में ही मेरा आश्रय करा दो। तुम आत्मा में शरीर आश्रित है मान लेते हैं, लेकिन तुम शरीर में ही आत्मा को आश्रित कर दो। शरीर नहीं होता तो आत्मा कहां चला गया? मर गया, आत्मा निकल के चला गया। अरे आत्मा को निकलने वाला बना दिया। इसलिए भगवान कहते हैं न चाहम ते स्वस्थित। अर्थ यह नहीं है अर्जुन कि मैं वहां नहीं हूं, मैं वहां हूं, लेकिन आधे भाव से नहीं हूं, अधिष्ठान भाव से। अब अधिष्ठान और आधेय का तो शायद आपको पहले भी हमने बताया था। जैसे ये वस्तु है माला, फिर समझाऊं, ये माला है, ये है आधेय, हाथ है अधिष्ठान। अब समझ में आया होगा। तो इस आधेय को धारण करने वाला अधिष्ठान हो गया। तो सपना को समझने, सपना कहां से? अधिष्ठान से। अधिष्ठान तो चेतन सत्ता, चेतन सत्ता से वो प्रकट हुआ है। तो भगवान कहते आधेय भाव से नहीं, अधिष्ठान भाव से। तो सज्जनों, भगवान स्पष्ट कहना चाहते हैं तो इस शरीर में मैं हूं, बिल्कुल 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 अवश्य हूं, सब जगह मैं ही हूं। तो शरीर से बाहर मैं कहां से हुआ? शरीर बाहर का कहां से हुआ? फिर
इस शरीर में यदि आप मुझे अनुभव कर सकते हो तो करो, करो, बिल्कुल ओके, एकदम बढ़िया, राइट। फिर कह रहा हूं, भगवान यहां स्पष्ट कह रहे हैं, इस शरीर में यदि मेरा अनुभव कर सकते हो तो करो, परंतु, फिर कहूं, बहुत ध्यान देना, जो परंतु शब्द मैं जोड़ रहा हूं ना, बट इस शरीर में मेरा अनुभव कर सकते हो तो करो, परंतु यह मान नहीं बैठना कि मैं इस शरीर में आश्रित हूं। बस इतना कहना चाह रहे भगवान, मैं शरीर में आश्रित हूं, बिल्कुल मत मान लेना। यदि ऐसा मान ले रहे हो तो इसको सुधार लो, न चाहम ते स्वस्थित। इसका अभिप्राय है, भगवान कहते अस्तित्व का निषेध नहीं है अर्जुन, अस्तित्व के खिलाफ की बात मैं नहीं कह रहा हूं अर्जुन, परंतु एग्जिस्टेंस के खिलाफ की बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं निषेध किसका कर रहा हूं, इसको ध्यान देना, आधेय भाव का निषेध है, अधिष्ठान का निषेध नहीं है। सपना का निषेध है, चेतन का नहीं है। आप न होते तो सपना कैसे होता भाई? मतलब सर्प का निषेध कर रहे हैं, रस्सी का नहीं कर रहे हैं। रस्सी तो रहेगी, निषेध हम किसका कर रहे हैं? सर्प नहीं, भास रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन है क्या? रस्सी। बस इसको समझना, अधिष्ठान को हटाने की कोशिश मत करना, जो आधेय है उसको हटाने की कोशिश करो। इसलिए यह ध्यान रखना। और मैं फिर कह दूं, आप आगे बढ़ रहे हैं, भगवान का अपना परिचय ठाकुर जी दे रहे हैं, इसका मतलब है ये समझना, ये याद रखना बिल्कुल जरूरी है, और एकदम 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 जरूरी है। कहीं केवल गीता के अनुवाद पढ़कर आप किसी की आवाज आ रही, बंद कर दीजिए जरा, किसी की आवाज आ रही है, बंद कर दें। कहीं केवल हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर गीता में जो लिखा है उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं और कहते हैं देखो भगवान कह रहे हैं मैं किसी में नहीं हूं, मुझ में कुछ नहीं है, मैं सब में हूं, मुझ में कोई नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा अर्थ मत कर देना। कहीं ऐसा अर्थ करेंगे तो आप गीता के सूत्रों को नहीं समझेंगे। भगवान नहीं है तो फिर कौन है? वह तो है। जैसे आकाश कहे कि मैं कहीं नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं, क्या आप इस बात को मानेंगे? आकाश के बिना क्या है? कुछ भी तो नहीं है, सब आकाश में। तो आकाश यदि ऐसा कहे कि मैं कहीं नहीं हूं तो आप नहीं मानेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आकाश पर सब आश्रित है, लेकिन आकाश किसी पर आश्रित नहीं। आकाश पर हम तो आश्रित है, लेकिन आकाश किसी पर आश्रित नहीं है। लेकिन भगवान यहां क्या कह रहे हैं, जगतगुरु शंकराचार्य की भाषा में, संश्लेष अभावेन आकाशस्यापि अंतरतमो ही अहम। अब आकाश में सब है, लेकिन भगवान कहते हैं आकाश से भी सूक्ष्म मैं हूं, आकाश से भी व्यापक मैं हूं, आकाश से भी अलग रहने वाला मैं हूं, और मेरे बिना आकाश भी नहीं। अब आप जरा सोचिए, फिर भगवान के बिना क्या हो सकता है? यह सब ठीक आकाश की तरह भगवान कहते हैं आधे अभाव से है, अधिष्ठान तो मैं हूं। इसलिए प्रभु कहते न चाहम त्यस्वस्थितः। हे अर्जुन, आधेय का नाश होता है, अधिष्ठान का नहीं होता है। अब अरे भैया, मकान बनाया, कहां बनाया आपने मकान? आप कहते मिट्टी में बनाया, जमीन में बनाया। अरे जमीन तो बाद में, पहले तो देखो तो सही आकाश में है कि नहीं। आकाश ही न हो तो आप मकान कहां बनाते? अच्छा, एक दिन आपका मकान पुराना हो गया, टूट गया, गिर गया, क्या बचा? आकाश बचा कि नहीं बचा? एम्प्टी स्पेस बचा कि नहीं बचा? तो मकान कहां था? आकाश में। तो आकाश क्या हुआ? फिर समझाने के लिए कह रहा हूं, आकाश हुआ अधिष्ठान, मकान हुआ आधेय। तो आधेय का नाश हुआ, अधिष्ठान का नाश नहीं हुआ। तो अब आप कहोगे कि ये मकान में आकाश है कि आकाश में मकान है? तो नाश किसका हुआ? भगवान कहते कहीं ये न समझ लेना इस मकान में आकाश है,
भगवान कहते ऐसा ही मत समझ लेना कि शरीर परमात्मा का आश्रय है, नहीं, शरीर का आश्रय भगवान है। ये स्पष्ट करना चाहते, ये ठाकुर का स्टेटमेंट है। और सज्जनों, आधेय का नाश है, अधिष्ठान का नहीं। मैं उनमें हूं, इसका अर्थ क्या है? फिर समझा रहा हूं, मैं उनमें हूं, मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है। मेरी अव्यक्त सत्ता न होती तो आपकी भी सत्ता नहीं होती, न सपना होता न सुसुप्ति होती। आप हैं तो सपना भी है, रस्सी है तो सर्प भी है। इसलिए मैंने वेदांत चर्चा में एक बार आपसे कहा था कि कोई भी भ्रम हो चाहे अज्ञान हो, उसका अधिष्ठान होता ही होता है। भ्रम और अज्ञान भी निरधिष्ठान नहीं होते। मैं उनमें हूं, मेरी सत्ता से उनकी सत्ता है, पर मैं उनमें नहीं हूं। मतलब उनमें नहीं हूं, फिर आप क्यों कह रहे हैं न चाहते स्वस्थिता? भगवान कहते मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका नाश होने पर मेरा नाश नहीं होता है। मकान का नाश होने पर आकाश का नाश नहीं होता है। शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। तो भाई अब आश्रय क्या हुआ? शरीर हुआ कि आत्मा हुई? फिर अब आपको स्पष्ट हो जाएगा। तब भगवान यहाँ इस कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, इस राज विद्या को समझ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भगवान कह रहे, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्तिना, जो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, ऐसा जो चेतन सत्ता है, उसमें संपूर्ण जगत व्याप्त है। मया ततम, तनु विस्तारे। और आगे भगवान कहते मत्स्थान ईश्वर, सब में सब कुछ मुझ में ही है। न चाहम ते स्वस्थित, अधिष्ठान रूप से मैं हूं। आधेय का नाश होगा, अधिष्ठान सर्वदा रहता है। सब मुझ में है अधिष्ठान रूप से। उन आधेय में मैं नहीं हूं, मतलब उन आधेय का, उन वस्तुओं का नाश होने पर भी मैं रहता हूं। संसार विनाशी है, उन विनाशी जो चेतन रूप में प्रतीत हो रही है, मेरी सत्ता से हो रही है। संसार का नाश होगा, लेकिन मैं चेतन सत्ता के रूप में रहूंगा। तो मैं वहां, यदि मैं वहां होता तो संसार का नाश होते हुए मेरा भी गोविंदाय नमो नमो हो जाता, आत्मा भी मर जाती। फिर आत्मा है, जिसका अर्थ यह है कि वस्तु का नाश होने पर आधेय का नाश होता है, अधिष्ठान रहता है। यही भगवान कहना चाहते हैं, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम त्यस्वस्थितः। ऐसा भगवान ने कहा। और आगे की चर्चा अब हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। और मैं बहुत प्रसन्नता